तो कलयुग शुरू हुआ। कलयुग के बड़े सारे लक्षण बताए। कथाओं के माध्यम से हम सब बातें बताते, एक बात ये भी बताते भैया नशे से दूर रहो, क्योंकि जहाँ नशा होगा वहाँ कलयुग होगा, जहाँ नशा होगा वहाँ नाश होगा, जहाँ शराब होगी वहाँ बुद्धि का नाश होगा। अब शराब बुद्धि अच्छा थोड़ी करती है, बताओ करती हो तो? कोई शराब पी करके बड़ा वेल बिहेव्ड बन गया हो तो हमें बताओ एक आध का नाम। उल्टा जो भी थोड़ा बहुत बिहेवियर होता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, जीरो हो जाता है, बावरे हो जाते हैं। ब्याह शादी में एक आध कोई ऐसा मिल जाता, देखो उनकी हालत, पागलों जैसे बाल बिफरे रहते हैं, फटा कपड़ा कहीं भी। अच्छा वो डीजे चलता है, डीजे वाला वो फ्लोर चलता है, अब नशे में इतने धुत होते हैं, वो डीजे वाला डीजे भी बंद कर देना तो वो 2 घंटा तो जनरेटर की आवाज़ पे ही नाच लेंगे, और पढ़ पढ़ के और नाचेंगे एकदम फ्लोर पे घिसट घिसट के, सबरा पोछा वही लगा देंगे फ्लोर का, कुछ होश नहीं रहता, बावरी बना देती। नशा इंसान को अंधा बना देता, किसी का होश नहीं, सम्मान का होश नहीं, घर आए बीवी को पीट दिया, बच्चों को मार दिया, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो भैया जो आपको अपना आपा भुलवा दे, आपका नाम भुलवा दे, आदमी पहचान भूल जाता है अपनी कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान याद नहीं रहती उसे। जो आपको अपना आपा भुलवा दे, जो आपको अपना परिवार भुलवा दे, समाज हो, क्या ऐसी चीज़ों की जरूरत। हमें आज तक कोई बता दे कि शराब मदिरा का नशे का कोई फायदा होता है? एक बार हमने शराब के फायदे बताए थे, हम उल्टा फंस गए, चपेटे में आ गए। हमने तो बताए थे मजे मजे में, हंसी हंसी में, लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला। कोविड के टाइम में पीछे ही पड़ गए हमारे, बोले देवी एक विचित्र पैदा हुई है, शराब के फायदे बताती है। हमने फायदे कुछ और तरीके से बताया। अब देखो, अब कोई गलत बोला हो तो हमने बता दो, शराब का फायदा क्या होता है? बोले जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अब इतनी सी बात तो काट दी, अब आगे वाली सुनो हमारी। तो बोले बूढ़ा क्यों नहीं होता? बोले बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं, वो जवानी में ही उसका लिवर फेल, किडनी फेल, और जवानी में ही उसकी अर्थी सज जाती। अब बताओ कोई झूठ बोला हमने? अब जब नुकसान से नहीं समझ रहे कि शराब पीने के नुकसान होते हैं तो नहीं सुनेंगे। हमने कहा फायदे होते तो कान लगा के सुनने लग जाएंगे, अच्छा बताओ। और जो पीने वाला वो तो जरूर सुनेगा एक बार तो जब ये फायदे सुनेगा तो फिर सर से सर झुकेगा, अरे राम राम राम। आदमी को अपना जीवन प्रिय नहीं है, बताओ। हर टीवी के ऊपर एडवर्टाइज देती है सरकार, उसके जो क्या बोलते हैं तम्बाकू, उसका जो पुड़ी आती है उस पे सरकार ने आज से कुछ साल पहले बोल दिया भैया देखो लिख दो स्पष्ट, और उस पे तो फोटो भी इतनी गंदी छपी होती है, आदमी का वो देख के दिल दहल जाना चाहिए। तम्बाकू की पुड़ी यहाँ पे, अभी मत पूछना तुमको कैसे पता, ऐसे बड़े आ जाते हैं ज्ञान पेलने वाले, तुमको कैसे पता? अरे भाई कहीं उड़ती फुड़ती, कहीं जमीन पे, कहीं बोर्ड पे दिख जाती है, तो उसमें क्या इतनी गंदी फोटो, वो एकदम मुंह में कैंसर लगा होता है और उस पर स्पष्ट लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है। फिर भी वही जाके खरीदेंगे, फिर भी वही जा कर के लेंगे। वो एक आदमी तम्बाकू की पुड़िया खरीद के लाया, उस पर लिखा इसको खाने से खांसी होती है, तो भगा भगा दौड़ के उल्टा गया दुकानदार को, बोला तूने हमको नकली वाली दे दी, वो असली वाली दे जिस पे लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है, ये तो नकली है। मतलब जानते सब है, पता सब है, घर वाले परेशान, अरे जी पत्नी परेशान, बाल बच्चे परेशान। सोचो घर का बच्चा जब अपने पिता को शराब के नशे में धुत गिरता पड़ता देखता होगा, क्या सीखेगा वो, क्या आदर्श लेगा वो अपने पिता से, कैसा जीवन है इनका? क्या ऐसा ही भविष्य आप अपनी पीढ़ी को दे के जाना चाहते हो? नहीं। हमको बहुत दुख होता है आजकल, बड़े बड़े कहीं चले जाओ ये दो चीज़ हमको बड़ी परेशान करती है, एक मांसाहार और एक शराब मदिरा नशा। कहीं चले जाओ हर जगह यही परोसी जाती है। शादियों में बताओ, सनातनियों की शादी में अगर शराब दी जा रही है तो हमको लगता है डूब मरने जैसी बात है।
भारतीय सनातन धर्म में शादी का मतलब सबसे पवित्र उत्सव, विवाह का मतलब है पवित्रतम उत्सव, और आज हमने सबसे ज्यादा गंदगी शादियों में मचा रखी है। एक स्पेशल बार काउंटर होता है, नॉन वेज काउंटर होता है। अपने कम से कम सांस्कृतिक जो उत्सव हैं इनसे तो बचो, इनमें तो इन गंदगियों को मत घुसाओ। मदिरा मतलब कलयुग, जहाँ शराब होगी वहाँ कलयुग होगा, जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग होगा, जहाँ हिंसा होगी, हिंसा मारने पीटने की तो है ही है, पर वाणी की हिंसा, व्यवहार की हिंसा, ये भी हिंसा है। हिंसा जहाँ होगी वहाँ कलयुग, और वैश्यावृत्ति, इन 4 जगह पर कलयुग। 5वां सोना है, पर सोना सबका सोना नहीं है, जो अधर्म नीति का होता है वो सोना कलयुग रहता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7वें दिन मृत्यु होने का, पर होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो चीज होगी अब उसकी चिंता में ही पड़े रहेंगे तो भैया 7 दिन जो बाकी बचे वो भी गुजर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। इससे अच्छा 7 दिन के इस अवसर को सुखदेव जी परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए। देखो भक्त कौन होता है, भक्त का लक्षण जानते हो क्या है? भक्त का लक्षण है गलत में भी जो सही ढूंढ ले वो भक्त है। सबसे अच्छी बात भक्त की ये होती है, बुरे में भी अच्छा ढूंढ लेता है, बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेगा। अब बुराई तो ये कि 7वें दिन मरने वाला हूं, पर राजा परीक्षित ने अच्छाई क्या ढूंढी? आहा, सत्य ने मुझ पर कृपा कर दी। मेरे कर्म तो ऐसे थे कि जिसको सुन के देख के अभी के अभी मर जाने का श्राप दे देना चाहिए था, पर ये साधु बड़े दयालु होते हैं, इन्होंने कृपा करके मुझे 7 दिन का मौका दे दिया। 7 दिन दे दिए मुझे कि 7 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। ये कृपा है साधु की, श्राप नहीं है। खुश हो गए राजा परीक्षित, गंगा के तट पर गए और मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। जीवन में कल्याण चाहिए तो कोई ऐसा साधु मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हाथ पकड़ करके हमको इस भव दरिया के पार उतार दे। भैया बिना नाव के तो नदी भी पार नहीं करी जाती, तो इतना बड़ा ये भव सागर समुद्र बिना किसी गुरु के कैसे पार करोगे, बिना किसी संत के कैसे पार करोगे? संत का नौका का काम करते, गुरु केवट का काम करता है, केवट बन करके हमारी नैया को इस भव सागर से पार उतारता है। इसलिए जीवन में अपने बल पे भगवान को पालोगे ये कभी मत भरोसा रखना। पाना है तो किसी गुरु के आश्रित होना पड़ेगा, किसी गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। गुरु लेकर के जाएगा तुम्हें वहां तक, चलना भी नहीं पड़ेगा, हाथ पकड़ करके बस कहेगा मेरे पीछे पीछे आ जा। ऐसा कोई गुरु, भगवत प्राप्त गुरु मिल जाए, आहा, जीवन बदल जाएगा। आज तक जिनका जीवन बदला गुरु ने बदला, जिनके जीवन में शुभ तत्व आया गुरु ने। उससे पहले कौन भगवान को जानता है, कौन भगवान का नाम ले, पर गुरु आकर के हमें मार्गदर्शन देते हैं। सुखदेव जी पधारे, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, देख के समझ गया ये मेरे गुरु, ये मेरा कल्याण करेंगे। प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रिय मनुष्य सर्वथा। महाराज बताइए, जिसकी मृत्यु समीप हो क्या करें? सारी दुनिया घूमने की तैयारी करती है, सारी दुनिया शादियों की तैयारी करती है, सारी दुनिया जन्मदिन की तैयारी करती है, पर दुनिया में कोई भी मरने की तैयारी नहीं करता है। बताओ करी हो तो किसी ने? करिए किसी ने? नहीं। अरे तैयारी की बात कर रहे हो, हम तो मरने का नाम सुन के उछलने लगते हैं। कोई बच्चा कह दे ना मरने मराने की बात, तो उसे तुरंत बोले अरे चुप हो जा, शुभ शुभ बात कर। क्या शुभ बात कर रहा है मरने मराने की? पर भैया
शास्त्र कहता मरना अशुभ नहीं है, मरना शब्द अशुभ नहीं है, इसलिए हम बचते हैं उससे, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पर भागवत मरने की तैयारी करना सिखाती है। भागवत ग्रंथ ही मरण के समय सुनाया गया है। अब इसका मतलब डर मत जाना, कल से आओ ही नहीं, हम नहीं जा रहे, हम तो मरण की बात होती है वहां तो। पर भैया जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, अटल सत्य है। कोई बच ना पाया, कोई इससे छुप ना पाया। तो जब जाना ही है तो क्यों ना तैयारी करके जाए, जाना ही है तो क्यों ना अपने जीवन के कार्यों को पूरा करके जाए, भगवत स्मरण करके जाए, जो जाते समय हमें भी लगे कि चलो हमने जीवन में कुछ किया, कुछ पाया। लाखों लाखों लोग दुनिया में रोज आते हैं, रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों जीव रोज मरते हैं। हम ऐसा क्या कर पाए इस दुनिया में जो केवल इस धरती का बोझ न बने, इस धरती पर कुछ दे करके जाएं, इस समाज को कुछ दे करके जाएं। एक आहुति होनी चाहिए समाज के लिए कुछ, जो धरती माता ने हमें दिया, जो गौ माता ने हमें दिया, जो राष्ट्र माता ने हमें दिया, उसको वापस दे करके जाएं, लौटा के जाएं। ये हर एक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धरती का अन्न खाते हो, इस प्रकृति के सहारे जीते हो, उसी प्रकृति को बिगाड़ते हो। क्या दे के जा रहे हो, क्या कर रहे हो समाज के लिए? सोचो अपने आप से कभी। मेरा बच्चा इस फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरे बच्चे को मैंने ये करा दिया, वो करा, ये सारी दुनिया कराती है। अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता? कौन सा नया काम कर दिया आपने? लेकिन समाज के हित के लिए जिन्होंने किया, समाज में हमेशा उनको याद रखा गया, उन्हें याद रखा गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम कहेंगे आज समाज में अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। सहयोगी बनिए एक दूसरे के, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ जाइए, सहयोगी बनिए। इतनी बुराइयां हैं दुनिया में, आप अच्छा क्या कर सकते? अच्छा दुनिया को ना बदल सकते, कम से कम अपने आप को बदल ले, अपनी चीजों को ठीक कर ले जहाँ हम गलत है। बातें तो बहुत है हमारे पास करने को, पर हम जब ज़्यादा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, पर इतना ही कहेंगे हमेशा सोचो क्या दिया दुनिया को, क्या दिया समाज को, लौटाया क्या? वरना एहसान तले दब जाओगे। एहसान तले पृथ्वी माता इतनी सुंदर है, पेड़ लगाओ, छाया देते हैं। आगे भविष्य में एक लड़ाई किसी पैसा की नहीं होगी, आगे भविष्य की लड़ाई होगी शुद्ध पवित्र वायु कहाँ से मिले, शुद्ध पानी कहाँ से मिले। और आज वो देख भी रहे हो, यहाँ जो 80, 90, 70 साल तक के भी जो बैठे होंगे, वो अपना समय और आज का समय याद कर लो। आज से आगे आने वाले 70 समय में क्या होगा वो याद कर लो। आज से 50 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पानी लीटरों में बिकेगा। सोचा था किसी ने कि पानी पैसा से बिकेगा पैक होकर के? और आज जो हम नहीं सोच रहे वो आगे होगा। हमने तो बहुत पहले ये बात कहते हम आए थे कि भैया सांस बिकेगी, फिर कोविड आया तो देखो आजकल बड़े बड़े दिल्ली बम्बई जैसे हमारे शहरों में जाके देखो आप, दिल्ली में तो पूछो ही नहीं, हम तो दिल्ली के एकदम पास रहते हैं तो हमको जानकारी है, पता है। आजकल वहाँ जैसे नए नए सिस्टम चालू हो रहे, ऑक्सीजन बार खुल रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए जाओ, रुपया दो, पैसा दो और 5 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन लेके। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कभी उस पर देख लेना जा करके, ऑक्सीजन O2 बार नाम से खुला हुआ है, शुद्ध हवा। बताओ, शुद्ध हवा लेने के लिए आपको पैसा दे के जाना पड़ा। पहले बिगाड़ी हमने हवा और अब हमें शुद्ध हवा चाहिए पैसा दे करके। ये मानव बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। हम तो ये कहेंगे आप हम सबका दायित्व है, पेड़ लगाओ, अच्छे अपने वातावरण को, स्वच्छता का ध्यान रखो, रक्षा करो। जितने बच्चों का जन्मदिन जितने साल के हो जाते उतने वृक्ष लगाओ, उतने पेड़ लगाओ। सब करेंगे तभी तो दुनिया अच्छी बनेगी। तो
श्री परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी इनको सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान ने सृष्टि की रचना करी। प्रकृति की बात चलिए तो ध्यान रखना, प्रकृति पुरुष ही प्रकृति बने हैं, भगवान ही प्रकृति बन करके इस दुनिया में विराजमान है। हवा क्या है, भगवान। हम वायु को देवता मानते, हम अग्नि को देवता मानते, हम आकाश को देवता मानते। क्यों? क्योंकि ये सर्वम, ये पूरा जो जगत है ये सब भगवत स्वरूप है। इस भगवत स्वरूप भगवान की केवल मंदिर में पूजा नहीं करनी है, संसार में जो दिख रहा है ये भी भगवान का स्वरूप है, इसकी भी पूजा करनी, इसकी भी रक्षा करनी। रक्षा तो छोड़ो, हम तो देखो कल हमने जो बताया गाय के ऊपर, बताओ एक खाने के लिए लोग क्या, हमारे क्षेत्र में, हमारा भी जो क्षेत्र है जहाँ ये हॉस्पिटल है, ब्रज का क्षेत्र है, आसपास पूरा खेत खलियान है, वहाँ पे बहुत सारी गाय हैं, खेतों में घुस जाती है। तो अब भूखी है तो बेचारी कहाँ जाएंगी बताओ, घर में मालिक नहीं है, कोई दरवाजे पे जाओ तो डंडा मार के भगा दी जाती है। तो वो ऐसे ही यहाँ तहाँ डंडा खाती खाती किसी के खेत में घुस जाती है, खेत वाला उनको भगाता है। अब उनको तो भूख लगी है, कुछ तो खाना चाहिए, तो वो फिर जाती है दोबारा, फिर नहीं भागती तो उसको भगाने के लिए क्या करता, डराने के लिए उनके शरीर पे तेजाब डाल देते हैं कि अब दोबारा नहीं घुसे यहाँ पे, गोली मार देते, दोबारा नहीं घुसे यहाँ पे। फिर एक और हमारे क्षेत्र के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, उसको मेवात बोलते हैं, बड़ा क्या बोले, पर मेवात क्षेत्र पूरा जो है धर्म विरोधियों से भरा हुआ है। वहाँ क्या होता है, जानबूझ करके गौ माता को प्रताड़ित करते हैं, जानबूझ करके। कुछ समय पहले हमारे अस्पताल में एक नंदी आया था, उसको उस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के किसी आदमी ने 5 गोलियां मारी, लगातार 5 गोलियां शरीर में नंदी को मारी गई। एक तो ईर्ष्या कि भाई ये माँ कहते हैं, इनका पूज्य है ये, और कुछ मानवहीनता, हैवानियत, 5 गोलियां मारी। सोच के देखो, अब बताओ ऐसे समय में कोई आगे ना आए, ऐसे समय में कोई रक्षा ना करे तो क्या होगा इन जीवों का, किसको जाके बोलेंगे, जिनकी मुख में वाणी नहीं है, जुबान नहीं है। हम उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। भगवान ने हमें इसलिए तो मनुष्य बनाया कि सहयोगी बने, रक्षा करें। प्रकृति पुरुष के रूप में भगवान विराजमान हो गए, संसार को बनाया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने मन से महतत्व, अहंकार, 3 राजसिक, तामसिक, सात्विक अहंकार प्रकट किए। पंच महाभूत, पंच तृण मात्रा, इनके द्वारा भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, मानवों का निर्माण किया, अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण किया। जैसे कि शास्त्र कहता है कि कई सारे तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तृणमात्रा, इनसे ये शरीर बना है। भगवान के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई उसमें 4 प्रकार की देह हैं, सब ध्यान से सुनिए। एक है स्वेदज, एक है अंडज, एक है उद्भिज, एक है जरायुज। स्वेदज किसको कहते हैं? ये वो जीव हैं जो पसीने इत्यादि से बनते हैं, जैसे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, जू इत्यादि, ये स्वेदज माने जाते हैं। इनका जन्म कैसे होता है? शरीर की गंदगी से। एक होता अंडज, अंडज कौन? जो अंडा फोड़ करके बाहर निकलते, उन जीवों को अंडज कहा जाता है। उद्भिज, उद्भिज वो जीव हैं जो बीज को फोड़ करके, जैसे वृक्ष आदि, जो बीज से पैदा होते, जो बीज से निकलते हैं। और जरायुज, जरायुज वो जो गर्भ से पैदा होते, जैसे मानव, पशु इत्यादि, इनको जरायुज कहा गया है। ये 4 प्रकार की देह बन गई। अब देह बनाने के बाद अब आती है माया देवी। फिर ये शरीर में अब माया मन देती है, बुद्धि देती है। अब मन को माया मनः सृजनी, माया जो है वो मन का सृजन करती है, मन को बनाती है। फिर मन से महतत्व, महतत्व से अहंकार, सात्विक, राजसिक,
तामसिक अहंकार बने। भागवत में दूसरे स्कंद में सबसे छोटा स्कंद है दूसरा स्कंद, और उसमें विशेषकर पूरा विज्ञान है। विज्ञान मतलब कैसे दुनिया बनी, कैसे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, भगवान ने इनको कहा सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी निर्माण तो करते, लेकिन ब्रह्मा जी के पास वो ताकत नहीं थी, शक्ति कहाँ से लाए, बोले तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करके सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि को प्रकट किया। इनसे कहा सृष्टि की रचना करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। सनकादि ऋषि बोले हरि शरणम हरि शरणम, हमें कोई सृष्टि वृष्टि में नहीं पढ़ना, हम तो भजन करेंगे। नारद जी 10 मानस पुत्र प्रकट किए, ब्रह्मा जी ने सबने मना कर दिया, हम सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो भजन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले 10 की 10 हमारे बालक फेल हो गए, अब क्या करें। चिंतित हो गए ब्रह्मा जी। तब इनकी नासिका से भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान रुद्र का जो रूप है महादेव का, वो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुआ है। प्रकट हुए, भगवान ने इनको कहा आप सृष्टि का निर्माण करो। तो इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान रुद्र ने कैसी सृष्टि बनाई, बोले कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कैसी सृष्टि बना दी भगवान महादेव ने। काई का तो मुंह ही नहीं है, और किसी के 10-10 मुंह है, किसी के 2 हाथ हैं तो किसी के 1000 हाथ है। ब्रह्मा जी बोले आप सृष्टि नहीं करो महाराज, आप सृष्टि करोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, आप तो सृष्टि के विनाश के लिए ही ठीक हो, आपसे सृष्टि करना आपके बस की बात नहीं है, सृष्टि का निर्माण हम ही करेंगे। तो मनु महाराज और शतरूपा महारानी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शतरूपा जी को प्रकट किया। अब सृष्टि, इनको कहा कि तुम आगे सृष्टि को तुमको बढ़ाना है। मनु महाराज ने कहा बढ़ा तो देंगे महाराज, पर जगह भी तो चाहिए रहने को। फिर ब्रह्मा जी को चिंता हुई, और फिर उनके सामने प्रकट हुए भगवान साक्षात सुकर रूप में, श्री वराह भगवान के रूप में श्री वराह भगवान प्रकट हुए। सुकर भगवान का एक रूप है, वराह रूप। तो वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान ने देखा कि पृथ्वी माता को एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जल में ले गया था, पानी में ले गया, छुपा के रखा। तो भगवान वराह ने सोचा कि ये सबसे उत्तम स्थान है जहाँ जीव रह सकते, मानव रह सकते हैं इस पृथ्वी पर। तो गए, जा करके उस पृथ्वी को निकाल करके ला रहे हैं। इधर भागवत में वर्णन आता है भगवान के 2 गणों का, दूतों का, जय और विजय का, जिन्होंने सनकादि ऋषि का अपमान कर दिया। तो संतों ने, सनकादि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले 3 जन्मों तक दैत्य बन जाओ। दैत्य बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। भगवान ने पहले हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, बाद में हिरण्यकश्यपु की भी कथा आती है। हिरण्याक्ष समुद्र से जब वराह भगवान पृथ्वी को ला रहे थे, गया, जाकर के भगवान से युद्ध किया। भगवान ने इसका कल्याण किया और माता पृथ्वी को समुद्र से निकाल के लाए। समुद्र के ऊपर पृथ्वी विराजमान हुई और तब वहाँ सृष्टि आगे बढ़ी। मनु महाराज की बनाई गई सृष्टि से ही मानव प्रकट हुए। हम सब मनु महाराज की संतानें बने। कैसे कैसे सृष्टि आगे बढ़ी उसका आप हम सब श्रवण पान करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, वही बात है, नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई, आयो मायरो भरण ने गोपाल। नाम लेकर कर्माबाई भोग लगाई। कर्माबाई नाम ले ले करके ठाकुर जी को बुलाती थी। और इसी जगन्नाथ धाम से, इसी उड़ीसा से ठाकुर जी खिचड़ी खाने कहाँ जाते थे? राजस्थान। उड़ीसा से राजस्थान किस लिए जा रहे हैं? रोज खिचड़ी पावे के लिए, खिचड़ी खाने के लिए खिचड़ी खाने जाते। और वो भी कैसी विचित्र खिचड़ी बनाती कर्माबाई साहब। बिना स्नान करे उठते उठते बोले माँ जगन्नाथ प्रभु में बड़ी देरी हो जाएगी भगवान को भोग लगाने में, तो जल्दी जल्दी बिना स्नान कर खिचड़ी बना देती। एक दक्षिण भारत के महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने देख लिया कर्माबाई को, अरे राम राम, छी छी छी, क्या अधर्म, कितनी अपवित्रता कर रही है। कोई रामानुज संप्रदाय के कोई महात्मा थे, उन्होंने जाके बोल दिया रमाबाई को, ऐसे नहीं होती सेवा वेवा,
ये क्या सेवा कर रही हो तुम, ऐसे खिचड़ी बनती है भगवान की? अरे पहले नहाओ, स्नान करो, ध्यान करो, बाकी बाद भोग बनाओ, आपस में बनाओ। तुम तो बोलती रहती हो, कुछ कण गिर जाए, झूठा हो जाए, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती हो, ऐसे ही थोड़ी। कर्मा बाई बोली ठीक है महाराज जी, कल से ध्यान रखूंगी। कल से अब बाबा जी ने कह दिया तो क्या करती कर्मा बाई साहब। तो अगले दिन बोली आज नहा के बनाऊंगी। तो स्नान किया, अपना शौच इत्यादि से निवृत्त हुई, श्रृंगार किया। अब इतने नहाने धोने में तो समय, इतने में ठाकुर जी आ गए, श्री जगन्नाथ प्रभु पहुंच गए। जाकर के कर्माबाई के सामने जाके ऐसे ठाड़े हैं, बोले आज गाय को लेट हो गई देवी, हमको जल्दी ड्यूटी पे जाना है, पर्दा खुल जाएगा, पंडित जी पर्दा खोल जाएंगे, भेद खुल जाएगा कि जगन्नाथ भगवान तो गायब है। कहाँ गए? वो राजस्थान गए। सो खड़े हैं, बोले घड़ी देख रहे हैं, बार बार कितनी देर लगेगी? बोले बस प्रभु बनी रही है, वो उबल ही रही है। ठाकुर जी करे जल्दी कर माँ, अरे माँ जल्दी, क्योंकि ठाकुर जी कर्माबाई को माँ बोलते थे, माँ है, बार बार बोल रहे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो उससे ही उनका नाम कर्मा पड़ गया, कर्मा नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी थाली गरम गरम लगाई। अब फूक मारते मारते भये जैसे तैसे भगवान ने मुंह पे खिचड़ी खाई। इतने में ही पुरी में महाप्रभु के जो पुजारी जिन्होंने घंटी बजा दी, पर्दा खुला, देखा प्रभु आज बड़े भगदड़ में है, श्रृंगार अस्त व्यस्त है महाप्रभु का, और मुंह पे खिचड़ी लगी। जल्दबाजी में मुंह पोंछना भूल गए, खिचड़ी मुख पे लगी। तो पुजारी जी समझ गए कि हमारा ठाकुर तो कौतुकी है, कुतूहल करता रहता। पुजारी जी बोले आज कहाँ गए थे, क्या करके आए हो? खिचड़ी खा के आए, पर उदास है। पुजारी बोले काहे को उदास है? बोले हमारा एक काम कर दो, हम तो कर नहीं सकते, आप ही के माध्यम से कराएंगे। बोले प्रभु आज्ञा करो। बोले सबसे पहले उस बाबा जी को ढूंढो जिसने ये ज्ञान बंटा है कि स्नान करके भोजन बनाना है, उसको पकड़ो पहले, और उसको जाकर के पहले अच्छे से उसकी क्लास लगाओ। हमारा पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अब बताओ स्नान करेगी, पवित्रता से भोजन खिचड़ी बनाई, जब तक तो यहाँ भोग का समय हो जाता है। बोलो उसको जाकर के, ये ज्ञान किसी और को बांटना, ये उल्टा सीधा ज्ञान। अब इसमें उल्टा सीधा क्या है? पर ठाकुर जी का भाव भैया बताया था ना, दुनिया में सबसे निराला ठाकुर है हमारा। इसको कभी कभी नियम पसंद नहीं आते, पर ये सबके लिए नहीं है। देखो बात को समझिएगा, नियम हम लोगों के लिए तो होने ही चाहिए। हम लोग बिना नियम करेंगे तो गलतियां ही करेंगे, पर जो भाव में डूब गया है ना, उनके लिए भगवान को नियम नहीं पसंद आते। अब हम बिना स्नान किए थोड़ी ना भोग लगा सकते हैं, कोई करना भी मत। पर कर्माबाई का भोग भगवान को ऐसे प्रिय। तो पुजारी जी ने जाके वो पंडित जी को पकड़ा, महाराज जी ऐसे ऐसे भगवान डांट लगा रहे हैं आपको, ये क्यों किया आपने, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम तो सही करवा रहे थे। वो उनको सही नहीं, उनको उल्टा ही पसंद आ रहा है, तो तुम काहे को सही करवा रहे हो? उनको ऐसे ही पसंद, ऐसे ही प्रिय। अच्छा ठीक है। तो गए बाबा जी और जाकर के कर्माबाई को हाथ जोड़े, बोले देवी तू जैसे बनाती थी वैसे ही बना, तेरे ठाकुर को वही पसंद, वही प्रिय, तू भी भोग बना। ठीक है। तब से कर्माबाई, तो भैया नाम लेकर कर्माबाई भोग लगाई। कीचड़ खाने खाते आयो गोपाल कहाँ से आते थे, भाव प्रधान।